नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। क्लास 12th की नेक्स्ट क्लास में आपका यहां स्वागत करता हूं। क्लास 12th का प्रिय विद्यार्थियों, यहां चल रहा था शॉर्ट कंपोजिशन। शॉर्ट कंपोजिशन यानी कि रचनात्मक ग्रामर, रचनात्मक व्याकरण। लेकिन जो लॉन्ग कंपोजिशन थे अपने, वो कंप्लीट हो चुके हैं। लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग और आपका स्पीच राइटिंग, ये आपके तीनों टॉपिक समाप्त हो चुके हैं। और शॉर्ट कंपोजिशन में भी यहां अपना जो टॉपिक चल रहा था, वो चल रहा था नोटिस राइटिंग, नोटिस लेखन। प्रिय विद्यार्थियों, नोटिस लेखन में यहां मैं आपको कई क्वेश्चन करवा चुका हूं। पिछली क्लास में आपका एक क्वेश्चन था कि आपके विद्यालय में इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। आपके विद्यालय में, आपके स्कूल में इंटरनेशनल योगा डे मनाया जा रहा है। और आप स्टूडेंट काउंसिल के सेक्रेटरी होने के नाते सभी विद्यार्थियों को इस इंटरनेशनल योगा डे के अवसर पर आप आमंत्रित करो और इसके आमंत्रण की सूचना उन्हें आप नोटिस बोर्ड के माध्यम से दे सकते हो। ये क्वेश्चन आपका यहां दिया हुआ था। और इस प्रश्न में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले सर्वप्रथम हम यहां विद्यालय का नाम लिखते हैं। यहां ऊपर लिखते हैं नोटिस बोर्ड, यहां लिखते हैं विद्यालय का नाम और यहां लिखा जाता है आपका नेम ऑफ द प्लेस। इस स्थान पर आप लिखोगे टाइम यानी कि समय, यहां आप लिखोगे नोटिस, इस जगह पर आप लिखोगे सब्जेक्ट और यहां से आप अपना नोटिस लिखना प्रारंभ कर दोगे। प्रिय विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन मैंने आपको लिखवा दिया था नोटिस वाला कि आपका विद्यालय क्या बना रहा है, इंटरनेशनल योगा डे। तो इस अवसर पर सभी विद्यार्थियों को आप क्या करो, आमंत्रित करो, उन्हें निमंत्रण दो। तो यहां आप यहां से आगे लिखोगे, जो मैं लिखा दिया वहां से आगे। द वेल नोन, यहां से आगे जो आपने कल क्लास में लिखा था वहां से आगे लिखना है। द वेल नोन योगा गुरु स्वामी रामदेव has given his consent to teach the students yogasans। यानी कि द वेल नोन, वेल नोन मीन्स होता है प्रसिद्ध। आप लिख सकते हो पॉपुलर, लोकप्रिय, आप लिख सकते हो फेमस, प्रसिद्ध, आप लिख सकते हो यहां रिनाउड यानी कि प्रसिद्ध। योगा गुरु स्वामी रामदेव ने हैज गिवन, दे दिया है, हिज कंसेंट, अपनी स्वीकृति, टू टीच माने सिखाने की, द स्टूडेंट्स विद्यार्थियों को
योगासन माने क्या? योगासन। हम यहाँ इसके माध्यम से आपको मैंने शुरू में लिखवाया था, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट वी आर गोइंग टू, और द स्कूल इज गोइंग टू सेलिब्रेट इंटरनेशनल योगा डे ऑन 21 जून। ये आपको मैंने लिखा दिया था। यहां से आगे टू टीच द स्टूडेंट्स योगासन्स, यानी कि प्रसिद्ध योगा गुरु जो हैं स्वामी रामदेव जी, उन्होंने उनको निमंत्रण दिया था, उनको बुलाया था यहाँ, और उन्होंने अपनी स्वीकृति भी दे दी है कि वो विद्यार्थियों को क्या सिखाएंगे? योगासन सिखाएंगे। यहां से आगे he will deliver a lecture on yoga। वह will deliver माने बांटेंगे, यानी देंगे, ए लेक्चर माने एक व्याख्यान, ऑन योगा, किस पर? योग पर। He will tell the benefits of yoga in our daily life। So all the students are invited on this day। For more detail, contact to the undersigned। प्रिय विद्यार्थियों, यहां से आगे वह यानी कि स्वामी रामदेव विल डिलीवर बताएंगे, देंगे, ए लेक्चर एक व्याख्यान, ऑन योगा, किस पर? योग पर। ही विल टेल वह बताएंगे, द बेनिफिट्स ऑफ योगा, योग के लाभ के बारे में, इन आवर डेली लाइफ, हमारे दैनिक जीवन में। हमारे दैनिक जीवन में योग का क्या लाभ होता है ये हमें वो बताएंगे। सो ऑल द स्टूडेंट्स, इसलिए सभी विद्यार्थियों को आर इनवाइटेड, आमंत्रित किया जाता है, ऑन दिस डे, इस दिन। कौन से दिन? 21 जून, 21 जून को। फॉर मोर डिटेल, अधिक जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट टू द अंडरसाइन, नीचे जो हस्ताक्षर व्यक्ति उससे आप संपर्क कीजिए। या हस्ताक्षर व्यक्ति जो क्या है, कौन सा नाम है? DK मलिक, सेक्रेटरी ऑफ स्टूडेंट काउंसिल, यही था। DK मलिक जो स्टूडेंट काउंसिल यानी विद्यार्थी परिषद के क्या हैं? सचिव हैं। आपको यहां तक ये लिखना है, आप इसको कॉपी कीजिए या इसको उतारिए। प्रिय विद्यार्थियों, नोटिस का आज आपको अगला यहां दिया जाएगा। नोटिस के बाद नेक्स्ट जो अपन टॉपिक लेंगे यहां, विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट। चलिए पहले इसके बारे में बात करते हैं। मैं आशा करता हूं आपने इसके स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आपने इसको उतार लिया होगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहां लिख रहा हूं। You are the principal of Galaxy
इंटरनेशनल स्कूल टॉम, your school is organizing an educational tour for the students of class 12. Draft an advertisement. Sorry. We are not studying advertisement. We are studying air notice. Draft a notice on the notice board informing the students of class 12. Dear students, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहां मैं आशा करता हूं ये प्रश्न भी आपने कॉपी कर लिया होगा। नहीं किया है तो इसको जल्दी से कॉपी कीजिए। फिर भी दिक्कत है तो आप वीडियो को पॉज करके भी इसको कॉपी कर सकते हो, और यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट of the question. The question tells us that the school is going to organize a tour, an educational tour, एक शैक्षणिक भ्रमण का आयोजन आपका विद्यालय यहां कर रहा है। ध्यान दीजिए, यू आर द प्रिंसिपल ऑफ गैलेक्सी इंटरनेशनल स्कूल टॉप। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज नोटिस लिखते समय हमको सबसे पहले क्या लिखना होता है संस्था का नाम, एंड नेक्स्ट वी हैव टू राइट हियर द नेम ऑफ द प्लेस वेयर द इंस्टीट्यूट इज एस्टैब्लिश्ड। यहां आपको सबसे पहले क्या लिखना होता है? संस्था का नाम, और संस्था के नाम के बाद क्या लिखना होता है? स्थान का नाम, जहां आपका संस्थान स्थापित है। नेक्स्ट, टाइम, समय, डेट क्वेश्चन में दी हुई नहीं है और आती भी नहीं है। हाँ, कुछ यहां स्थिति ये हो जाती है, कुछ शब्द ऐसे आ सकते हैं जो आपको समय के बारे में बता सकते हैं, जैसे कि यूर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन एजुकेशनल टूर टू माउंट आबू इन द कमिंग समर वैकेशन, विंटर वैकेशन, आने वाली गर्मी की छुट्टियों में, आने वाली सर्दी की छुट्टियों में। तो यहां देखिए, आप सर्दी की छुट्टियों में आता है तो आपको वो जो टूर का डेट है, यहाँ जो नोटिस का डेट है, वो सर्दियों के आसपास लिखना है। गर्मियों में आता है तो गर्मियों के आसपास लिखना है। ऐसा नहीं है कि सर्दियों में आप टूर ले जा रहे हो दिसंबर के महीने में और आप नोटिस लिख रहे हो विद्यार्थियों के लिए मई के महीने में, जून के महीने में, तो वो गलत है। नोटिस जो होता है वो भी आप लास्ट 20 दिन पहले, 15 दिन पहले, 1 महीने पहले लास्ट लिख सकते हो इसमें, कि आप 1 महीने में तैयारी कर लोगे अपनी टूर पे जाने की। आप इसका जो एक्सपेंस है, खर्चा है, वो भी आप जो डालोगे जमा करवा दोगे। लास्ट है इतना, ऐसा नहीं है कि आपने 8 महीने पहले, 9 महीने पहले और आप इसको विद्यार्थियों को नोटिस लिख रहे हो कि हमें टूर ले जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो ये ध्यान रखना है आपको, और इस तरह इसमें कुछ दिया हुआ नहीं है। आप चाहो तो इसमें गर्मियों की छुट्टियों कभी भी डेट लिख सकते हो, आप चाहो तो इसमें सर्दियों का लिख सकते हो, नो मैटर। ओके डियर्स, ये क्वेश्चन यहां तक होगा। यू आर द प्रिंसिपल ऑफ गैलेक्सी इंटरनेशनल स्कूल टॉप, ये आपका प्रश्न हो गया। और यहां आपको ध्यान देना है कि संस्था का नाम और स्थान का नाम कंप्लीट हो चुका है। योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग, या तुम्हारा विद्यालय आयोजन कर रहा है, एन एजुकेशनल टूर, एक शैक्षणिक भ्रमण,
फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th, कक्षा 12 के विद्यार्थियों को। ये आपका मैटर हो गया बीच का। ड्राफ्ट ए नोटिस, एक सूचना लिखो, नोटिस लिखो ऑन द नोटिस बोर्ड पर, इनफॉर्मिंग, सूचना देते हुए द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को, ऑफ क्लास 12th, कक्षा 12। प्रिय विद्यार्थी, ये आपका क्वेश्चन है। मैं आशा करता हूं कि प्रश्न आपने कॉपी कर लिया होगा, प्रश्न आपने उतार लिया होगा। यहां से आगे चलते हैं। मैं यहां ड्राफ्ट बनाता हूं और उस ड्राफ्ट में ही आपको यहां ये लिखना है। ध्यान रखना है कि नीचे जो आप लिखोगे वो आप प्रिंसिपल लिखोगे, लेकिन व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रिंसिपल दैट हैज नॉट बीन मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। प्रिंसिपल का नाम क्या है ये प्रश्न में दिया हुआ नहीं। चलते हैं, यहां आपको वही ड्राफ्ट बनाना है। यहां आपको लिखना है स्कूल का नाम, गैलेक्सी, इंटरनेशनल स्कूल, बड़ा हो गया क्या? गैलेक्सी इंटरनेशनल स्कूल टॉप, ये हो गया। मैं आशा करता हूं आपको ये ड्राफ्ट अच्छी तरीके से नजर आ रहा होगा कि आप इसको आसानी से कॉपी कर सको, उतार सको कि आंसर क्या आपको यहां कह रहा है। प्रिय विद्यार्थी, यहां लिखना है आपको नोटिस बोर्ड, NOTICE BOARD, नोटिस बोर्ड। यहां आपको लिखना है स्थान का नाम। स्थान का नाम क्या होगा ये आपको ध्यान रखना है। स्थान के नाम में, स्थान नाम लिखते हैं, यहां आपको लिखना है डेट। डेट क्या होगी ये आपको याद रखना है कि सर्दियों के आसपास का समय लिखना है या गर्मियों के आसपास का समय। हालांकि आप कोई भी समय लिख सकते हो, रैनी जो सीजन होता है, बरसात का मौसम होता है, वो भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसी हिसाब से आपको फिर उसमें लिखना है कि सर्दियों में टूर का आयोजन कर रहे हैं, गर्मियों में टूर का आयोजन कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से लिखना है। यहां आपको लिखना है 5 दिसंबर 2020। यहां आपको लिखना है नोटिस, और नोटिस के नीचे आपको लिखना है सब्जेक्ट। क्या सब्जेक्ट है इसमें कि आपका विद्यालय क्या आयोजन कर रहा है, या एजुकेशनल टूर का आयोजन कर रहा है। तो यहां आपका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अबाउट
एजुकेशनल टूर। यहां आपको याद रखना है, एक लाइन यहां छोड़नी है, 2 लाइन यहां छोड़नी है, 1 लाइन यहां छोड़नी है बीच में। आप जो लिख रहे हो, ड्राफ्ट बना करके लिख रहे हो आपके आंसर शीट पर, तो ये याद रखना है, ऐसे नहीं है कि सीधे सीधे आप लिख दें। स्थान छोड़ना है, 1 पंक्ति यहां छोड़नी है, 2 पंक्ति या 1 पंक्ति यहां छोड़नी है, 1 पंक्ति यहां छोड़नी है। इसके बाद आपको 1 पंक्ति इधर छोड़नी है और फिर लिखना प्रारंभ करना है यहां से। ऑल द स्टूडेंट्स of class 12 of this school are hereby informed that the school is organizing an educational tour during the coming विंटर वैकेशंस। ध्यान रखिए, यहां 5 दिसंबर लिखा है तो आपको विंटर वैकेशन ही लिखना है। वाई? क्योंकि सर्दियों का समय है। और यदि यहां मार्च की लिखते हैं, अप्रैल की लिखते हैं, और यहां आप लिखोगे मान के चलिए मई के लिखते हैं, तो वहां विंटर वैकेशन के बजाय क्या आएगा? समर वैकेशन। मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ रहा हो जो मैं कुछ कह रहा हूं। ऑल द स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थियों को ऑफ क्लास 12 कक्षा 12 के ऑफ दिस स्कूल, इस विद्यालय के आर हियर बाय इन्फॉर्म, यह सूचित किया जाता है दैट द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन एजुकेशनल टूर, विद्यालय एक शैक्षणिक भ्रमण का आयोजन करने जा रहा है या कर रहा है ड्यूरिंग द कमिंग विंटर वैकेशंस, आने वाली सर्दियों की छुट्टियों में। द टूर will go to Mount Abu and चित्तौड़गढ़ फोर्ट। द टूर विल गो, ये टूर जाएगा टू माउंट आबू। कहां? माउंट आबू जाएगा। एंड चित्तौड़गढ़ फोर्ट ये टूर जाएगा। ओके डियर्स, the traveling expense shall be 1000 रुपए पर हेड, और जो यात्रा का खर्चा है शैल बी वो होगा 1000 रुपए पर हेड। पर हेड का मतलब प्रति विद्यार्थी, प्रति व्यक्ति। इसमें जो टीचर भी जाना चाहते हैं उनके लिए भी यह सूचना नहीं है, उनके लिए कोई सूचना नहीं, केवल सूचना किसके लिए? क्लास 12 के। ओनली द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12
shall be permitted in this tour। केवल कक्षा 12 के विद्यार्थियों को इस टूर में अनुमति होगी। मैं यहां से आगे ऊपर लिख रहा हूं, पहले इसका हिंदी अर्थ सुन लीजिए। यहां तक मैंने करवा दिया था। द टूर विल गो टू माउंट आबू। ये टूर कहां जाएगा? माउंट आबू एंड चित्तौड़गढ़ फोर्ट जाएगा। द ट्रेवलिंग एक्सपेंस, यात्रा का खर्चा, शैल बी 1000 रुपए पर हेड। ओनली, केवल द स्टूडेंट्स, विद्यार्थी ऑफ क्लास 12, कक्षा 12 के विद्यार्थियों को शैल बी परमिटेड, अनुमति दी जाएगी इन दिस टूर, इस टूर में। सो यहां से आगे लिखना है, पैरा चेंज नहीं करना है। सो द स्टूडेंट्स, इसलिए विद्यार्थी who want to join, विद्यार्थी जो वांट चाहते हैं टू ज्वाइन द टूर, इस टूर को ज्वाइन करना। सो इसलिए द स्टूडेंट्स, विद्यार्थी हु वांट, जो चाहते हैं टू ज्वाइन करना द टूर, इस टूर में। should give their names to their class teachers। For more contact to the under shine। R.D. खन्ना, प्रिंसिपल। प्रिय विद्यार्थी, इसको कॉपी कीजिए। मैं आशा करता हूं कि आपके समझ में आ गया होगा, और इसका हिंदी अर्थ में आपको यहां समझा देता हूं कि ये आपको क्या कहना चाह रहा है। यहां तक हो गया क्लियर? सो इसलिए द स्टूडेंट्स, विद्यार्थी हु वांट, जो चाहते हैं टू ज्वाइन, सम्मिलित होना द टूर, इस टूर में, शुड गिव, उन्हें देना चाहिए, देयर नेम्स, अपना नाम, टू देयर क्लास टीचर्स, अपने कक्षा अध्यापकों को। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर क्लास 12 के जो विद्यार्थी हैं यहाँ, तो ये क्लास टीचर्स क्यों लिख रहे हैं? वाई आर वी राइटिंग हियर क्लास टीचर्स प्लूरल, बहुवचन क्यों लिख रहे हैं, या क्लास टीचर क्यों नहीं लिख रहे हैं? तो ये ध्यान रखिए, क्लास टीचर्स इसलिए लिख रहे हैं, कक्षा 12 एक ही क्लास नहीं है, कक्षा 12 की कई क्लासेज हैं। साइंस फैकल्टी की बात करते हैं तो इसमें सभी फैकल्टी जाएंगी, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स वगैरह। साइंस फैकल्टी में भी कई सेक्शन आपके हो सकते हैं, मैथ्स अलग, बायोलॉजी अलग, इस तरीके से। दूसरी बात ये होती है कि एक मैथ्स फैकल्टी या बायोलॉजी फैकल्टी में भी कई सेक्शन हो सकते हैं, कई अलग अलग जो सेक्शंस हो सकते हैं उनके, ए सेक्शन, बी सेक्शन, डी, इस प्रकार से। और फिर साइंस के अलावा फिर आर्ट्स के सेक्शन भी हैं, आर्ट्स में भी ए बी सी डी, कॉमर्स के भी सेक्शन होते हैं। इसलिए यहाँ क्या लिखा है, क्लास टीचर्स, क्योंकि कक्षा 12 एक क्लास नहीं, कक्षा 12 के ही विद्यार्थी हैं बहुत। फॉर मोर कॉन्टैक्ट, अधिक जानकारी के लिए, कॉन्टैक्ट टू द अंडरसाइंड, निम्नलिखित हस्ताक्षरित व्यक्ति से संपर्क करो। यहाँ आपने नाम लिख दिया R.D. खन्ना, ये नाम आपका क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं था, और यहाँ आपने लिख दिया प्रिंसिपल, ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ था कि यू आर द प्रिंसिपल ऑफ द अबव मेंशन्ड स्कूल एंड यू हैव टू राइट द नोटिस on the notice board informing the students that your school is going to organize an educational tour
for the student of class 12. So you have to inform all the students giving the necessary details. सभी आवश्यक सूचनाओं को, विवरणों को देते हुए आप यहाँ कक्षा 12 के विद्यार्थियों को सूचना दीजिए कि तुम्हारा विद्यालय क्या आयोजन करने जा रहा है, एक टूर आयोजन करने जा रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं इसको यहाँ मिटा रहा हूं और इस नोटिस का नेक्स्ट और लास्ट यहां ले सकते हैं आपका क्वेश्चन, क्योंकि इसके बाद आपका एक टॉपिक है विज्ञापन, वो करवाया जाएगा, एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट यानी कि विज्ञापन। विज्ञापन भी आपके 6 प्रकार के मैंने बताए थे उस दिन, वो आपको करवाए जाएंगे। यह बात कर रहे हैं फिलहाल नोटिस की। यू आर CMHO अलवर। ड्राफ्ट एंड अपील informing the people of your district about pulse polio vaccine। ये आपका क्वेश्चन है प्रिय विद्यार्थियों। मैंने जब ये नोटिस लिखाना प्रारंभ किया था तब भी आपको बताया था कि यहां अपील जो है वो भी आ सकता है। अपील का मतलब होता है निवेदन। अपील का मतलब क्या होता है? निवेदन। एक होता है नोटिस। नोटिस जो होता है वो होता है आपकी सूचना, और अपील का मतलब होता है कि सूचना के साथ साथ आप उन लोगों के समूह से, आप उस ग्रुप से ये कहना चाहते हो कि आप कृपया जो हम सूचना दे रहे हैं, कृपया उस सूचना की ओर ध्यान दें, कृपया माने। ऑर्डर नहीं है, दिस इज नॉट एन ऑर्डर माय डियर्स। अपील का मतलब होता है प्रार्थना और नोटिस का मतलब होता है सूचना। तो यहां बात की जा रही है कि नोटिस यानी कि वो सूचना नहीं है, या क्या लिखवा रहा है, वो अपील लिखवा रहा है। विद्यालय में, कॉलेजेस में, ऑफिसेज में, ऑर्गेनाइजेशन संगठनों में यहां बात करते हैं नोटिस की। जबकि कोई पब्लिक, आम जनता के ऊपर कोई बात यदि होती है तो वहां नोटिस न लिख करके क्या लिखवाता है? अपील लिखवाता है। ये ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो। कभी कभी क्या होता है, बोर्ड एग्जाम, इसमें मान के चलिए आपने अपील नहीं पढ़ा है, सर ने आपको नहीं कराया है अपील, आपने नोटिस पढ़ लिए, क्योंकि उसमें सिलेबस में क्या दिए हुए? नोटिस दिए हुए, अपील नहीं है। लेकिन माय डियर्स, अपील का मतलब नोटिस ही होता है। नोटिस का ही एक भाग, एक रूप क्या है? अपील है। और आप एग्जाम देते हो और क्वेश्चन आ गया आपको नोटिस का, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है नोटिस, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? अपील। अब आपके दिमाग में प्रश्न उठेंगे, यार ये क्या आ गया, ये तो हमने कहीं पढ़ाई नहीं, ये तो हमने पढ़ाई नहीं कि अपील क्या है, ये तो टॉपिक ही नहीं। क्योंकि क्वेश्चन में क्या आएगा कि एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन लिखो, रिप्लाई इनविटेशन लिखो, डिजाइन ए पोस्टर, राइट ए नोटिस, राइट आर्ग्यूमेंट्स। बट व्हाट इज दिस? ड्राफ्ट एंड अपील। इसमें क्या आ गया? अपील आ गया। तो इसको कैसे लिखें? ध्यान रखिए, अपील ही लिखना है आपको। नोटिस का एक रूप होता है, जैसे हम नोटिस लिखते हैं वैसा का वैसा ही फॉर्मेट इसका बनाना है। लेकिन नोटिस में जिस जगह पर नोटिस लिखते हैं NOTICE, उस जगह पर अब हम क्या लिखेंगे? अपील लिखेंगे। ये ध्यान रखना है। देखिए, आप CMHO हो अलवर के। CMHO का मतलब क्या हो गया? चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर। C का मतलब चीफ, M का मतलब मेडिकल,
H का मतलब हेल्थ, O का मतलब ऑफिसर, यानी कि मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी। अलवर के आप मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी हो तो आप एक अपील लिखो, इनफॉर्मिंग सूचना देते हुए द पीपल लोगों को ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट तुम्हारे जिले के अबाउट पल्स पोलियो वैक्सीन के बारे में। किसके बारे में? पल्स पोलियो की जो खुराक पिलाते हैं, 2 बूंद पिलाते हैं छोटे छोटे बच्चों को जिनकी उम्र 5 वर्ष तक है, तो उनके लिए ये सूचना आपको लिखनी है कि इस अभियान में, इस पल्स पोलियो जो एक्सपेडिशन है, पल्स पोलियो जो प्रोग्राम है, कार्यक्रम में आप हिस्सा लें और अपने बच्चों को निकटतम पल्स पोलियो जो बूथ है उस पर लेके आए और उनको 2 बूंद पल्स पोलियो पिलाएं। चलिए मैं इसको मिटा देता हूं, आपने इसको लिख लिया होगा। नेक्स्ट यहां बात करते हैं, आपका जो ड्राफ्ट बनेगा वो उसी प्रकार का बनेगा जिस प्रकार से आपने क्या बनाया था, नोटिस बनाया था। प्रिय विद्यार्थियों, यहां अब सबसे बड़ी समस्या क्या आएगी आपको, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट लिखने में। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, मतलब कहने का यहाँ संस्था का नाम क्या है। यहाँ तो कोई नाम भी नहीं दिया हुआ है, हम स्कूल का नाम तो लिख ही नहीं सकते हैं क्योंकि ये तो मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी आ गया। भाई अपन यहाँ मान के चलिए किसी प्रश्न में ये आता है कि यू आर द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, आप अपने विद्यालय के प्रिंसिपल हो, एंड द नेम ऑफ द स्कूल इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, देन यू कैन राइट द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट और नेम ऑफ द स्कूल। मतलब आप उसको लिख सकते हो, संस्था का नाम दिया हुआ नहीं है तो आप उसको लिख सकते हो, स्कूल का नाम दिया हुआ नहीं है तो आप इसको लिख सकते हो। प्रिंसिपल आ गया, सेक्रेटरी स्कूल का आ गया, पीटीआई का आ गया, लाइब्रेरियन का आ गया। लेकिन बात की जा रही है कि यहां आपको लिखना क्या है। स्कूल तो लिख नहीं सकते क्योंकि स्कूल में तो सीएमएचओ होता नहीं है, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी होता नहीं है। अब यहां हम सीएमएचओ भी लिख सकते हैं। यहां क्या लिखना है, मैंने बताया था संस्था या विभाग का नाम, तो आपको यह संस्था तो यानी विभाग है, कौन सा विभाग होगा यहां, चलते हैं। मेडिकल MEDICAL मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट अलवर, ये हो गया। प्रिय विद्यार्थियों, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग अलवर, कहने का मतलब आपको किसी संस्था या विभाग का नाम प्रश्न में दिया हुआ नहीं है। बात स्कूल से संबंधित आती है तो आप लिख सकते हो, लेकिन बात यदि स्कूल से संबंधित नहीं आती है तो क्या लिखोगे आप, तो आपको उस संस्था का नाम जो दिया हुआ नहीं है, तो ध्यान रखिए वहां नाम किसका दिया हुआ आएगा, किसी विभाग का नाम दिया हुआ आएगा, तो वो आपको लिखना है। क्योंकि संस्था का नाम जब हम लिखते हैं तो उसमें तो कोई परेशानी आती नहीं है। प्रिंसिपल आ गया, स्कूल का नाम लिखेंगे, और कोई ऑफिसर का नाम आ गया तो आप उसका नाम लिख दोगे। लेकिन उसमें कोई संस्था स्पष्ट रूप से नहीं दी हुई है तो विभाग का नाम लिखने में थोड़ी सी आपको परेशानी आएगी। यहां लिख दिया मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट, यहां आप लिखोगे नोटिस बोर्ड NOTICE, और यहां आप लिखोगे टाइम, कोई भी समय लिख सकते हो यहां। (15 जुलाई
2020। अब यहां अपन क्या लिखते हैं, नोटिस। यू विल नॉट राइट एयर नोटिस। ध्यान रखना है इसको, मैं बार बार समझा रहा हूं अपील को। क्यों समझा रहा हूं? क्योंकि यहां अपील जो क्वेश्चन आ जाता है तो आपको उससे घबराना नहीं है। अपील नोटिस का ही एक भाग है, नोटिस का ही एक रूप है। ये आ सकता है राइट ए नोटिस, यही आ सकता है राइट एन अपील, एक ही बात है। लेकिन अपील आता है तो आपको यहां क्या लिखना है, अपील, ए डबल PEAL, अपील। कैपिटल लेटर्स में ही लिखने हैं सभी अक्षर, क्योंकि यहां जो दिए गए हमने ऊपर जो लिखे हैं वो भी किस में लिखे हैं, कैपिटल लेटर्स में लिखे हैं। और यहां लिखना है आपको सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या लिखोगे, अबाउट पल्स पोलियो प्रोग्राम, पल्स पोलियो प्रोग्राम। अलंकार का प्रयोग हो गया। चलिए, पल्स पोलियो प्रोग्राम यानी कि पल्स पोलियो कार्यक्रम के बारे में। तो यहां आपको लिखना है कि सभी विद्यार्थी सभी लोगों को, ऑल द पीपल of this district are hereby informed that the government is organizing the pulse polio program on July 2020 show bring the children up to the age of 5th to the nearest polio booth for two drops of पल्स पोलियो वैक्सीन। प्रिय विद्यार्थी, आप इसको कॉपी कीजिए, मैं इसका हिंदी यहां बताता हूं। अपील में ध्यान रखना है पल्स पोलियो प्रोग्राम, पल्स पोलियो कार्यक्रम में अपील आपको लिखना है। और नीचे भी आपको ध्यान रखना है, हमें क्वेश्चन में ये तो दिया हुआ है कि यहां CMHO अलवर है। CMHO अलवर का मतलब अलवर का मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी, ये इस बात को कह रहा है। यहां तक मैंने आपको बता दिया, मेडिकल माने चिकित्सा एंड हेल्थ माने स्वास्थ्य, डिपार्टमेंट मींस अलवर,
सॉरी डिपार्टमेंट मीन्स विभाग और अलवर आपका स्थान डिस्ट्रिक्ट। 15 जुलाई 2020 अपील। अपील के बाद फिर यहां आपने क्या लिख दिया है, ये हो गया आपका क्या कहते हैं सब्जेक्ट, और ये हो गया आपका विभाग का नाम और स्थान का नाम, ये हो गया आपका अपील। ओके डियर्स, यहां से सुन लीजिए इसके अंदर, ऑल द पीपल ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, इस जिले के सभी लोगों को आर हेयर बाय इन्फॉर्म, या सूचित किया जाता है। आप इन्फॉर्म्ड नहीं लिखना चाहते हो तो यहां लिख सकते हो अपील्ड, निवेदन किया जाता है। अपील का मतलब होता है निवेदन करना। यहां इस जिले के सभी लोगों को निवेदन किया जाता है या इन्फॉर्म्ड सूचित किया जाता है, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। इसमें ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अपील आप लिख रहे हो तो इन्फॉर्म नहीं लिख सकते, या नोटिस लिख रहे हो तो अपील नहीं लिख, बिल्कुल लिख सकते हो। लेकिन ध्यान रखना है कि इस जगह पर जो ये शब्द है यहां आपको नोटिस नहीं लिखना है, NOTICE आपको नहीं लिखना है। यहां केवल क्या लिखना पड़ेगा, अपील लिखना पड़ेगा, ये ध्यान रखिए। दैट की द गवर्नमेंट GOVERNMENT, ये ध्यान रखिए थोड़ा सा, GOVERNMENT, गवर्नमेंट, सॉरी फॉर दैट, द गवर्नमेंट is organizing the pulse polio program, सरकार is organizing, आयोजित कर रही है the pulse polio program, पल्स पोलियो कार्यक्रम on 17th जुलाई, कब, 17 जुलाई को, TH भी लगा सकते हो यहाँ, 17 जुलाई 2020, और हमने यहाँ क्या लिखा है 15 जुलाई 2020। सरकार 17 जुलाई 2020 को पल्स पोलियो कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है। सो इसलिए ब्रिंग द चिल्ड्रन, यह मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, हमने यहाँ किसी भी कर्ता का प्रयोग नहीं किया है। लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो द पीपल हु हैव द चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ अप टू 50 ईयर्स, 5 वर्ष तक की उम्र जो है जिन बच्चों की, जिन माता पिता के, वो ब्रिंग लाएं देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को टू द नियरेस्ट पोलियो बूथ, ऐसे लिख सकते हो, नहीं तो आप इसको इंपेरेटिव में लिख दीजिए। सो इसलिए ब्रिंग लाओ द चिल्ड्रन माने बच्चों को अप टू एज, 2 बार लिख दिया, अप टू एज ऑफ 5th, 5 वर्ष की उम्र तक, टू द नियरेस्ट पोलियो बूथ, कहां लेके आए, निकटतम पोलियो बूथ तक लेके आए, फॉर 2 ड्रॉप्स ऑफ पल्स पोलियो वैक्सीन, किसके लिए, 2 ड्रॉप्स माने 2 बूंद, और पल्स पोलियो वैक्सीन माने पल्स पोलियो की खुराक के लिए। अब आपको यहां क्या लिखना है प्रिय विद्यार्थियों, इस जगह पर नाम लिख दीजिए PK खत्री, CMHO। प्रिय विद्यार्थियों, यहां CMHO के बाद आपको अलवर वगैरह नहीं लिखना है, CMHO बस इतना ही लिखना है, और लिख करके ये ड्राफ्ट आप कंप्लीट कर दीजिए, चारों ओर से बंद कर दीजिए। इस प्रकार से आपका ये नोटिस अपील किया अपील होगा। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं, नोटिस के बाद जो अपना टॉपिक करवाया जाएगा, यहाँ कौन सा होगा, एडवर्टाइजमेंट्स, यानी कि विज्ञापन। इसके बारे में हम यहाँ कल यानी कि नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट सेशन में वी विल टॉक अबाउट एडवर्टाइजमेंट। आपकी ये क्लास मैं आशा करता हूँ आपने इसको कॉपी कर लिया होगा, आपने इसको उतार लिया होगा, या आप इसको वीडियो को पॉज करके भी आराम से कॉपी कर सकते हो, उतार सकते हो। मैं मेरी क्लास को प्रिय विद्यार्थी समाप्त करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन कर रहे हैं। अधिक से अधिक आप इसकी ओर ध्यान दें, क्योंकि आपका जो क्या कहते हैं क्लासेज हैं, ऑफलाइन क्लासेज, वो भी शीघ्र अतिशीघ्र प्रारंभ होंगी।
क्योंकि अब 10th क्लास का और 12th का जो है बोर्ड एग्जाम जो बचे हुए थे, एक पेपर बचा हुआ था मैथ्स वालों का, 12th का, कुछ आर्ट्स वालों के बचे हुए थे, और 10th के जो एग्जाम बचे हुए थे वो भी यहाँ गवर्नमेंट ने उनका भी शेड्यूल जारी कर दिया है। तो मैंने बताया था शुरुआत जब की थी इन क्लासेज की यहाँ की, एक दिन अंधेरा बिल्कुल छटेगा, सूर्य उदय होगा, लेकिन आप उस सूर्य उदय होने से पहले ही अपने आप को प्रिपेयर कर लोगे तो ये आपके लिए बेनिफिट ही होगा। ओके डियर्स, मैं आपको आपकी यहाँ जो क्लास है आज की यही समाप्त करता हूं। नेक्स्ट जो क्लास में हम विज्ञापन के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।